साथियों नमस्कार। पटना बिहार से मैं अमिताभ कुमार दास, आईपीएस 94 बैच, और आप देख रहे हैं मेरा अपना यूट्यूब चैनल दास बोले बिंदास। क्योंकि जब बुज़दिलों ने मुंह में दही जमा लिया हो तो दास का बिंदास बोलना जरूरी हो जाता है। आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे झारखंड के भाजपा नेता अनिल टाइगर का खून कर दिया गया। ये बहुत रोचक और ज्ञानवर्धक वीडियो है, इसे आखिर तक दिल थाम कर देखिए। साथियों, कहानी शुरू से शुरू करते हैं। अनिल महतो नाम का एक लड़का था। 90 के दशक में रांची विश्वविद्यालय के पीजी हॉस्टल में रहता था, पीजी छात्रावास में रहता था। पढ़ाई लिखाई से उसको कोई मतलब नहीं था। वो एक उदंड था। आवारागर्दी, लफुआगिरी, है ना, ये सब में काफी मन लगता था। उसका छोटा मोटा एक मतलब आप कह सकते हैं गिरोह जैसा था। और अनिल महतो के आगे पीछे उसके कुछ 10-12 चमचे घूमते रहते थे। और विश्वविद्यालय में उस पूरे गिरोह से लोग डरते थे, शरीफ लड़के लड़कियां दूर रहते थे। इस अनिल महतो के जो मतलब चमचे थे, उन लोगों ने उसको टाइगर कहना शुरू कर दिया। इसको चने के झाड़ पर चढ़ाने वाली बात हो गई कि किसी को आप टाइगर बता दें, शेर मत बना दें। तो उसके बाद अनिल महतो अनिल टाइगर के नाम से जाना जाने लगा। अब साथियों, जैसा कि बिहार में, झारखंड में, यूपी में, ये सब राज्यों में एक कल्चर है कि जो गुंडे मवाली होते हैं, लुच्चे लफंगे होते हैं, वो युवा और कर्मठ समाज सेवी बन जाते हैं। तो अनिल टाइगर के साथ भी यही हुआ। गुंडागर्दी के बाद उसने समाज सेवा शुरू कर दी, इसको समाज सेवा कहता था। और उसने जाति की राजनीति भी शुरू की। ये जो अनिल महतो था, ये कुर्मी जाति का है। झारखंड में कुर्मियों की काफी अच्छी खासी आबादी है, उनको वहाँ महतो भी कहते हैं। तो ये कुर्मी जाति का था और इसने कुर्मियों की राजनीति शुरू की और कुर्मी छात्र संघ का ये अध्यक्ष भी चुना गया। उसके बाद अनिल टाइगर की दोस्ती हो गई सुदेश महतो से। सुदेश महतो की पार्टी का नाम है आजसू, ऑल झारखंड स्टूडेंट्स यूनियन। सुदेश महतो झारखंड के उप मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, डिप्टी सीएम, और वो भी मूलतः कुर्मियों की ही राजनीति करते हैं। तो अनिल टाइगर और सुदेश महतो दोनों ने आजसू के माध्यम से कुर्मियों की राजनीति शुरू की। ये अनिल टाइगर मूलतः कांके का रहने वाला है, जो रांची के बगल की एक जगह है, वहां एक मानसिक आरोग्यशाला भी है। तो इसको कांके का आजसू प्रभारी भी बनाया गया और कुछ समय तक, कुछ सालों तक इसने आजसू में राजनीति की और धीरे धीरे झारखंड में इसकी थोड़ी बहुत पहचान बन गई अनिल टाइगर की। 2018 के आते आते अनिल टाइगर ने यह महसूस किया, ये उसको ज्ञान प्राप्त हुआ कि आजसू में जितनी मलाई है उससे ज्यादा मलाई भाजपा में है। तो राम भक्त बनने के कहीं ज्यादा फायदे हैं। तो अनिल टाइगर जो था वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गया, वरिष्ठ राम भक्त बन गया। और उसके हुलिया में भी कुछ तब्दीली आ गई। वो एक बड़ा सा तिलक लगाने लगा और एकदम भगवा गमछा अंग वस्त्रम के स्टाइल में पहनने लगा। और लगा कि अब तो ये भारत को विश्व गुरु बना ही कदम लेगा। भाजपा में आने के बाद अनिल टाइगर को कुछ फायदे भी हुए छोटे मोटे। वो जिला परिषद का मेंबर बन गया, सदस्य बन गया। ग्रामीण भाजपा जो है रांची में, उसका वो महामंत्री बन गया। और उसके बाद वो भाजपा की कार्यकारिणी का सदस्य बन गया, यानी कि झारखंड में जो बीजेपी की एग्जीक्यूटिव है उसका वो एक मेंबर बन गया। इसके अलावा ये जो अनिल टाइगर था, ये कांके महावीर मंडल का अध्यक्ष भी हुआ करता था। महावीर मंडल आप जानते हैं, हनुमान भक्तों का संगठन होता है। और रामनवमी का वो बहुत जुलूस जो निकालते हैं, बड़े तड़क भड़क के साथ निकालते हैं। और पिछले कुछ सालों में उसमें राम भक्ति कम देखी जाती है, गुंडागर्दी ज़्यादा देखी जाती है। और रामनवमी के जुलूसों में भी मस्जिदों के सामने जाके भड़काऊ नारे लगाए जाते हैं और हिंसा फैलाने की कोशिश की जाती है। और हिंसा फैलाकर भाजपा के लिए जमीन बनाने की कोशिश की जाती है, क्योंकि जहां नफरत का कीचड़ होता है वहीं भाजपा का कमाल खिलता है।
तो ये सब काम में भी ये अनिल टाइगर आगे रहता था। अभी 5-6 रोज पहले की बात है कि कांके पुलिस स्टेशन के पास एक शिव मंदिर है। उस शिव मंदिर के परिसर में एक छोटा मोटा होटल है। वहां बैठकर ये जो अनिल टाइगर है वो कुछ लोगों से बात कर रहा था और फिर अपना मोबाइल देख रहा था, जो आजकल लोगों की एक आदत बन गई है। मोबाइल का एक तरह का नशा है लोगों का। अचानक दो लोग आए, बाइक पर आए और उन दोनों ने अनिल टाइगर की कनपटी में गोली मार दी। अब ये जो अनिल टाइगर वरिष्ठ राम भक्त थे वहीं गिर गए। इनको लोग उठा पुठा कर ले गए रिम्स में, जो झारखंड का सबसे बड़ा सरकारी अस्पताल है। रिम्स का फुल फॉर्म है राजेंद्र इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज। तो रिम्स में इसको लोग ले गए, लेकिन रिम्स में डॉक्टरों ने अनिल टाइगर को मृत घोषित कर दिया। तो इस तरह से अनिल टाइगर का अध्याय बंद हुआ। उसके बाद भाजपाइयों ने छाती पीटना शुरू किया। ऐसा लगा कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी शहीद हों। उस तरह के शोक की लहर दौड़ गई भाजपाइयों ने। भाजपा ने झारखंड बंद का ऐलान किया अनिल टाइगर की हत्या के खिलाफ। और उस बंद के दौरान जैसा भाजपाई लोग करते हैं, काफी गुंडागर्दी हुई, तोड़फोड़ हुई, आगजनी हुई। और भाजपाइयों ने कहा कि बिल्कुल मतलब हेमंत सोरेन की सरकार में झारखंड में अराजक माहौल है, ये है वो है। उसके बाद पुलिस पर दबाव बढ़ा और फिर रांची पुलिस ने रोहित वर्मा नाम के एक शूटर को गिरफ्तार कर लिया। रोहित वर्मा ने बताया कि मैंने और अमन सिंह ने, यानी कि रोहित वर्मा और अमन सिंह ने मिलकर हत्या की थी अनिल टाइगर की। और हत्या की क्यों गई थी? क्योंकि इसी साल 14 जनवरी को झारखंड के लोहरदग्गा जिले में एक कुडू बस स्टैंड है। उस कुडू बस स्टैंड के पास सुभाष जायसवाल नाम के एक व्यक्ति की हत्या की गई थी। माना जाता है कि अनिल टाइगर ने उसकी हत्या करवाई थी, सुभाष जायसवाल की। और उस हत्या के बाद रोहित वर्मा को ये डर लगने लगा था कि अब अगला नंबर मेरा ही आने वाला है, अब अगली हत्या मेरी ही होने वाली है। तो इसलिए उसने पहले ही अनिल टाइगर को जाके मार डाला। तो इस तरह ये बात सामने आई कि अनिल टाइगर की यदि हत्या हुई भी थी तो इसलिए क्योंकि उसने दूसरे की हत्या करवाई थी और उसका बदला लेने के लिए, उसका इंतकाम लेने के लिए उसको भी मार डाला गया। साथियों, अनिल टाइगर के बहाने झारखंड की आप राजनीति को थोड़ा समझ लीजिए। देखिए, झारखंड राज्य जो बना था वो एक बहुत लंबे संघर्ष के बाद बना था, बिहार से अलग होके 15 नवंबर सन 2000 को। 15 नवंबर की तारीख इसलिए चुनी गई थी क्योंकि 15 नवंबर जो है वो महान क्रांतिकारी बिरसा मुंडा की जयंती है। बिरसा मुंडा ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया था, जिसको उल गुलान कहते हैं उस विद्रोह को। और अंग्रेजों ने उन्हें पकड़ के रांची जेल में बंद कर दिया था और रांची जेल में ही वो शहीद हो गए थे, सिर्फ 25 साल की उम्र में। तो बिरसा मुंडा की जयंती यानी 15 नवंबर को झारखंड अलग राज्य के रूप में अस्तित्व में आया। और शुरू में ऐसा कहा जा रहा था कि झारखंड को आदिवासियों के लिए बनाया गया है, आदिवासियों का इसमें कल्याण होगा, गरीब आदिवासियों की तरक्की होगी, आदिवासी लोग शोषण से मुक्त हो जाएंगे। लेकिन जैसा कि होता है झारखंड में उसी प्रकार से फिर माफिया का ही कब्जा रहा। और झारखंड में आप जानते हैं जमीन के अंदर बहुत ज्यादा खनिज है, खनिज ही खनिज है। कहीं कोयला, कहीं लोहा, कहीं बॉक्साइट, कहीं अबरख, कहीं कुछ कहीं कुछ। तो उन खनिजों पर बड़े बड़े माफिया की, जो कहते हैं ना, गिद्ध दृष्टि पड़ गई। फिर बीच में ऐसी हालत आई कि मधु कोड़ा नाम का एक निर्दलीय झारखंड का मुख्यमंत्री रहा और कोड़ा लूटराज उसमें हुआ। मधु कोड़ा के समय ऐसी लूट मची कि हजारों करोड़ का वारा न्यारा हो गया। बाद में मधु कोड़ा को 3-4 साल तक जेल की हवा भी खानी पड़ी। उसके बाद बीचे जो झारखंड में राम भक्तों की सरकार बनती रही, भाजपा की सरकार। चूंकि भाजपा जो है पूरी पार्टी गौतम अडानी की जेब में है, तो इसलिए भाजपा सरकार के समय कोशिश की गई कि झारखंड के जितने खनिज हैं वो सभी गौतम अडानी के चरणों में डाल दिए जाएं। और अभी जो कुछ महीने पहले झारखंड में चुनाव हुए उसमें भी भाजपा ने बहुत खेल करने की कोशिश की। चुनाव के पहले ईडी का रेड हुआ, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को जेल भेज दिया गया।
लेकिन वो दांव भाजपा का उल्टा पड़ गया। हेमंत सोरेन ने जेल में जाके दाढ़ी बढ़ा ली, उनकी पत्नी कल्पना सोरेन ने मोर्चा संभाल लिया और फिर जो चुनाव हुए उसमें भाजपा का सुपड़ा साफ हो गया। नरेंद्र मोदी और गौतम अडानी दोनों औंधे मुंह गिरे। तो अभी भाजपा में भी वहां काफी बौखलाहट है, क्योंकि भाजपा वहां सत्ता के करीब नहीं जा सकी है। तो भाजपा अपना पुराना जो फॉर्मूला है हिंदू मुसलमान, मंदिर मस्जिद, बाबर औरंगजेब, उस पर उतर गई है। बिहार में भी भाजपा की कमोबेश वही स्थिति है। ये बिहार भाजपा का वरिष्ठ नेता है सुनील पांडे, इसका बेटा तरारी से भाजपा का विधायक है विशाल प्रशांत। तस्वीर में आप देख रहे हैं सुनील पांडे को AK-47 राइफल लिए हुए। यह एक प्रतिबंधित हथियार है। फिल्म अभिनेता संजय दत्त के पास AK-56 मिला था तो मुन्ना भाई 4 साल जेल में रहे थे। कायदे से भाजपा नेता सुनील पांडे के घर पर पुलिस का छापा पड़ना चाहिए, बिहार पुलिस का, और AK-47 को जब्त करना चाहिए। लेकिन बिहार के IAS और IPS मर्दाना कमजोरी के शिकार हैं, इसलिए किसी की औकात नहीं है सुनील पांडे के घर पर रेड डालने की। और इस बीच भाजपा वाले जंगल राज की रट लगाए रखते हैं। और एक दूसरा हत्यारा, वो भी भाजपा का ही विधायक है, राजू सिंह, बिहार सरकार में माननीय पर्यटन मंत्री बना हुआ है। तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।